जिसको आना अपना आएगा, है ना। देखो बाबू हम क्या पढ़ा रहे थे, रेगुलर फाल्सी मेथड बता रहे थे, ठीक है ना। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन को, ठीक है ना, नॉन लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने का कितना मेथड, 3 मेथड है बाबू। पहला बाइसेक्शन मेथड, दूसरा रेगुलर फाल्सी मेथड, थर्ड मेथड क्या होता है, न्यूटन-रैप्सन मेथड। तो कल हम थोड़ा सा क्या बताए थे, ये मेरा रेगुलर फाल्सी मेथड बताए थे, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फॉल्स पोजीशन मेथड कहते हैं कि नहीं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करवाए थे, एक क्वेश्चन आज करते हैं बाबू, है ना। क्वेश्चन आज करते हैं और देखते हैं एक्चुअल में इसमें होता क्या, इसका सिनेरियो आखिर होता क्या, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करेंगे तो आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि इसमें हो क्या रहा है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखेंगे बाबू, ठीक है। फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन, लिखिए फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन बाबू कौन सा है, 2x³ प्लस 5x प्लस होगा तो कभी तो आएगा ही नहीं ना, निगेटिव तो आएगा ही नहीं, -9 = 0, ठीक है। ठीक है बाबू, बाई रेगुला फाल्स मेथड अप टू बाबू थर्ड इटरेशन। कल एक क्वेश्चन करवाए थे, दो गो आज कोशिश करेंगे कि मेरा कम से कम 2 क्वेश्चन हो जाए, है ना, अप टू थर्ड इटरेशन, ठीक है। ठीक है सर, कोशिश करें आज 2 गो कम से कम हो जाना चाहिए बाबू, है ना। थोड़ा आप लोग सपोर्ट करो, ज्यादा कुछ तो करना नहीं है। चलो ठीक है बाबू, तो हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। एक बाइसेक्शन मेथड में हम लोग आपको बोले थे, बाइसेक्शन मेथड में हम लोग जो इटरेशन फार्मूला निकालेंगे वो क्या होता है, a + b/2, ठीक है ना, या x1 + x2/2 होता है। इसमें बाबू इटरेशन फार्मूला क्या होता है, बताओ, बता रहे हैं, ठीक है ना। इटरेशन फार्मूला क्या होता है, मान लो एक नंबर ए लिया, ठीक है ना, और दूसरा नंबर हम लोग क्या लिया बाबू, बी लिया, और इस नंबर पे अगर मान लो फंक्शन का वैल्यू f है और इस कांस्टेंट पे मान लो ए भी 2 लिमिट लोगे ना, जिसके अंदर क्या होना चाहिए, एक पे फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरे पे फंक्शन की वैल्यू क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। तो ए पे मान लो पॉजिटिव है, बी पे अगर निगेटिव है बाबू फंक्शन की वैल्यू, तो इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, इसका इटरेशन फॉर्मूला आ जाएगा a × f(b - b × f(a) बटा f(b - f(a), ठीक है ना। इटरेशन फॉर्मूला लगाओ, आंसर लूटो। तो आपको क्या दिया हुआ, वो क्या दिया हुआ, f(x) की वैल्यू कितनी दी है बताओ, f(x) की वैल्यू दिया हुआ सर 2x³ प्लस 5x - 9 दिया हुआ। अब यहाँ पे चेक करो, ठीक है ना, कहाँ पे मेरा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आएगा, किस लिमिट के रेंज में, ठीक है ना। x के किस 2 वैल्यू के बीच में मेरा फंक्शन का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, वो निगेटिव होना चाहिए। अरे एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा तब ना दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव आएगा। हाँ सर, ठीक है। तो हम लोग क्या निकालेंगे बाबू, f(0) निकालेंगे। तो f(0) की वैल्यू कितना होगा, -9 होगा, <0 है ना, ठीक है सर। f(1) निकालो बाबू, f(1) निकालो तो 2 + 5 - 9 कितना है, 5 × 2 = 7 -2 आ जाएगा, ये भी <0। f(2) निकालेंगे बाबू, तो f(2) अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, अरे 8 दूनी 16 प्लस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, -9, ये कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, ये पॉजिटिव हो गया। मतलब क्या सर, रूट मेरा किसके बीच लाई करेगा बाबू, -1, 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, है ना। ठीक है, रूट मेरा किसके बीच लाई करेगा बाबू, 1 2 के बीच में। क्यों सर, क्योंकि बाबू एक पे फंक्शन की मान निगेटिव है, दूसरे पे फंक्शन की मान क्या है, पॉजिटिव है ना। अब ऐसा क्यों होता है सर, हाँ बाबू, हमको पता रहेगा 1 2 के पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा, तो इतना काल निकालेंगे सर। आपको पता रहेगा कि, लेकिन निकाल लेना ना, हमको एग्जाम में नंबर मार्क्स लेना है बाबू, डायरेक्ट थोड़ी लिखोगे कि 1 2 के बीच में रूट लाए, जो प्रोसीजर हमको उस प्रोसीजर को फॉलो करना, आपको मार्क्स लेना ना, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में तो ये सब क्वेश्चन पूछता नहीं है 1 नंबर में, जब भी पूछेगा 6 नंबर में पूछेगा, तो जो प्रोसीजर उस प्रोसीजर को फॉलो कीजिए बाबू, नहीं तो अपना शॉर्ट कीजिएगा तो आपका नंबर भी शॉर्ट आएगा ना। आपको पता है कि कॉलेज का प्रोफेसर का क्या हाल रहता है, उसको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हुआ तो आपको नंबर शॉर्ट कर देगा। इसीलिए जो प्रोसीजर है प्रोसीजर को फॉलो कीजिए, ज्यादा विजुअलाइज होगा, है ना। ठीक है, तो मेरा रूट किसके बीच लाई करेगा बाबू, रूट मेरा किसके बीच लाई करेगा, ऐसा हम लोग डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं, रूट लाइज बिटवीन 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। ठीक है सर,
तो 1 2 के बीच में लाई करेगा तो जो लोअर वैल्यू उसको 1 मान लो, ए मान लो, और जो अपर वैल्यू उसको क्या मान लेंगे बाबू, 2 मान लो। तो एक वैल्यू पे बाबू फंक्शन की मान कितना आएगा, -2 आया सर। इस वैल्यू पे b बराबर 2 पे या x बराबर 2 पे फंक्शन की वैल्यू कितना आएगा बाबू, f(2) की वैल्यू कितना आया सर, 17 आया। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे बाबू, फर्स्ट इटरेशन परफॉर्म करो, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे बाबू, इसको क्रॉस कर दो, इसको क्रॉस कर दो, तो जो तुम्हारा फर्स्ट इटरेशन होगा बाबू, फर्स्ट इटरेशन होगा, देखो ना, इसको थोड़ा विजुलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं ना, करते हैं, ग्राफ से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। समझाएंगे आपको क्या इसमें एक्चुअल सिनारियो हो रहा है, ठीक है ना। तो इसमें इटरेशन, फर्स्ट इटरेशन अगर x1 होगा बाबू, तो कितना बताया थे, a इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए बट्टा क्या बताया था, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, यही बताया ना। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, आंसर लौटिए। तो वैल्यू पुट करेंगे बाबू, तो ए की वैल्यू 1 है और एफ ऑफ बी की वैल्यू कितनी है सर, यही ना एफ ऑफ बी है। हाँ सर, यस सर। चलिए अच्छी बात है, मार्कर भी सब खत्म हो गया। तो x1 की वैल्यू अगर निकालोगे, x1 की अगर वैल्यू आप लोग निकालोगे बाबू, आप लोग बार बार बोल रहे हैं कैलकुलेटर पे थोड़ा हाथ तेज कीजिए, ठीक है ना। तो 1 इंटू 17 माइनस, ठीक है, b की वैल्यू कितनी है बताओ, b की वैल्यू 2 है सर, इंटू 2 पे फंक्शन की दो इसका a पे फंक्शन की वैल्यू -2 बटा कितना, एफ ऑफ बी की वैल्यू कितना है, 17 है बाबू, -2 है। इसको कैलकुलेट करो, 1.105 19, 17 4 21 बटा 19, एक से ज्यादा आएगा बाबू, 21 बटा 19 होगा, कितना आएगा, 1.1052 आ जाएगा, ठीक है सर। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे x के इस वैल्यू पे बाबू हम लोग फंक्शन का मान देखेंगे कि पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है, ठीक है ना। ठीक है, तो हम लोग क्या चेक करेंगे, f ऑफ x1 बराबर कितना बाबू, 1.1052, फंक्शन की वैल्यू चेक करो क्या तुम्हारा आता है, तो 2 इंटू 1.1052 के होल क्यूब प्लस 5 इंटू 1.1052 माइनस 9, इसकी वैल्यू आप लोग कैलकुलेट करो बाबू। कैल्सी में बार बार बोल रहे हैं स्पीड बढ़ाओ, स्पीड नहीं बढ़ाओगे बाबू तो आप लोग अटक जाओगे। कैल्सी पे आप लोग स्पीड बढ़ाइए खटाखट। आइए कैल्सी अभी आप लोग स्पीड बढ़ाओगे ना तो ये आपको बीटेक तक काम देगा। मान लो बहुत सारे स्टूडेंट डिप्लोमा के बाद बीटेक करना चाहेगा ना, इसकी जो वैल्यू आएगी बाबू 0.77, ठीक है ना, 406 आती है। तो मेरा क्या आ गया, इस फंक्शन पे फंक्शन का मान क्या है, एक्स के इस वैल्यू पे फंक्शन का मान निगेटिव हो गया। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, तो अब रूट किसके बीच लाई करेगा, है ना। ये पावर बैंक को लगे बाबू शांत हो जाओ, ठीक है ना। आप लोग इतना लिखो ना, अगर इसको ग्राफ से एनालिसिस करना चाहेंगे बाबू, पहले लिखो उसके बाद इरेज करके ऊपर लिखेंगे ना, जल्दी लिखो जब तक हम इंक डाल लेते हैं ना। आप लोग लिखो, हम इंक यूज करते हैं, ब्लैक में भी रेड में भी। डबल लगा देंगे यहाँ पे ना, ठीक हो। अब नहीं इच्छा पढ़ने की तो चल जाइए ना, काहे सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं। अपना गप करके बाबू, क्लास में गप मत कीजिए। ये आपका जैसे वहाँ होता ना ऑफलाइन क्लास, वैसा ही है, गप कीजिएगा सबको सुनाई देगा। आपको ऑफलाइन क्लास में इसमें कोई अंतर नहीं पता चलेगा। वहाँ कैसे बाहर आप लोग को निकालते हैं, यहाँ भी बाहर निकाल देंगे। जल्दी लिखिए आप लोग, हम इरेज कर देंगे, ठीक है ना, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। आप लोग गप करोगे, हो गया लिखने, चलिए अच्छी बात है। अब इसको थोड़ा सा पहले ही क्वेश्चन को बता देते, उसके बाद हम लोग एनालाइज कर लेंगे, है ना, कि आखिर एक्चुअल सिनारियो क्या हो रहा है। चलिए पटना
म्यूट कर लो बाबू, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है, बाहर कर देंगे तो फिर कहोगे सर बाहर कर दी। म्यूट कर, आप लोग अपने गार्जियन से गप करना, भाई से, सर मम्मी पापा से। बैजू नाम का लड़का है सर, उसको बोलिए म्यूट करने के लिए। बाबू बैजू बाबू म्यूट कर लो, है ना, गप करना कीजिए ना, कोई माना थोड़ी किए हुए है, म्यूट करके कीजिए, सबको डिस्टर्ब ना होवे। देखो क्या होगा, एक्स एक्सिस मेरा होगा, हाँ सर कहीं क्या आएगा मेरा, 0 आएगा, ठीक है। आपको पहला रूट क्या मिला बाबू, 1 और 2 के बीच में, पहला मान लो यहाँ 1 है, और दूसरा क्या बाबू, यहाँ 2 मान लो, ठीक है। फिर सेकंड मेरा क्या मिला, एक्स, फर्स्ट रूट कौन आया, इवल आया, 1.10 आया, तो इससे जस्ट बड़ा क्या होगा बाबू, नेगेटिव वैल्यू आ रहा है ना, तो कितना होगा, 1.1052 आ गया, ठीक है। तो 1 पे फंक्शन के वैल्यू क्या था, 1 पे फंक्शन के वैल्यू सर निगेटिव आया, मतलब नीचे बाबू 1 पे फंक्शन के वैल्यू क्या आया, निगेटिव, नीचे, अच्छा। 2 पे फंक्शन के वैल्यू क्या आया बाबू, पॉजिटिव आया 17 में ऊपर, ठीक है। फिर तुम्हारा क्या 1.1052 पे फंक्शन के वैल्यू निगेटिव आ रहा है, मतलब नीचे। तो अब नेक्स्ट रूट ऐसे करोगे ना तो आपको ज्यादा विजुलाइज होगा कि मेरा नेक्स्ट रूट किधर लाइज कर रहा, तो नेक्स्ट रूट मेरा किसके बीच लाई करेगा, इसी के बीच में ना, एगो पे पॉजिटिव है सर, देखो यहाँ 2 पे पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव है, तो नेक्स्ट जो रूट लाई करेगा बाबू, सही बताना, इसलिए रूट लाइज बिटवीन किसके बीच में, 1.1052 एंड बाबू 2 के बीच में, है ना, एंड 2 के बीच में। तो हम लोग सेकेंड इटरेशन परफॉर्म करो बाबू, आपको क्वेश्चन ज्यादातर 3 इटरेशन तक देबे करेगा, 4 तक बहुत कम देता है, रेयर देता, ठीक है ना, और ज्यादातर क्वेश्चन आपको यही देगा, इटरेशन वाला देगा, आई फाइंड द रूट ऑफ इतना अप टू 3 इटरेशन, इसीलिए 3 इटरेशन लिए, कल तो आपको 4 को जानकर हम सिखाने के लिए लिए थे, ठीक है बाबू। तो रूट लाइज बिटवीन इतना, तो ए की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड इटरेशन परफॉर्म करेंगे, सेकेंड इटरेशन, इटरेशन चाहे कहिए चाहे अप्रोक्सीमेशन कीजिए, तो ए की वैल्यू क्या होगा, ए की वैल्यू 1.1052 हो जाएगा, और बी की वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो एफ ऑफ ए की वैल्यू निकालिए, एफ ऑफ ए की वैल्यू मेरा कितना आया, 1.150 पे माइनस 0.77406 आ जाएगा, और एफ ऑफ बी की वैल्यू कितना आया बाबू, 2 पे फंक्शन की वैल्यू 17, फंक्शन पे 2 की 17 है ना, हाँ सर। तो यहाँ से x2 निकालिए, x2 की सेकेंड इटरेशन में बाबू दिस गुना दिस, दिस गुना दिस, एग्जाम में ऐसे आप लोग नहीं कीजिएगा, एग्जाम में ऐसे मत कीजिएगा, ठीक है ना, नहीं तो एकदम सुंदर सा बनाना, हम तो आपको समझाने के लिए कर रहे हैं ना, ठीक है। तो 17 इंटू 1.1052 माइनस 2 इंटू निगेटिव में बाबू 0.77406 बट्टा 17 माइनस दिस, तो 17 प्लस कर देते बाबू 0.77406, यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी बाबू 1. इसकी जो वैल्यू आएगी बाबू x2 की जो वैल्यू आएगी 1.14141 आता, 14 है बाबू, 14 नहीं है, 14.141, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, 1.1441 है, ठीक है, 1.1441 पे फंक्शन के वैल्यू चेक करो, ठीक है ना, देखो मेरा क्या आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट मेरा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बाबू, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले फंक्शन के वैल्यू चेक करो, तब हम लोग यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना, कि मेरा ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ठीक है। सर एग्जाम में ये ग्राफ बनाना जरूरी है क्या, बनाएंगे? नहीं बाबू, ना ये सब नहीं बनाना, ठीक है ना, ये सब आपको किताब में नहीं दिया हो रहा था, इसीलिए आप भी मत बनाना, ठीक है ना। आप सिंपल सा हम इसलिए ये बता रहे हैं ना आपको कि आपको थोड़ा विजुलाइज होगा, ऐसे आपको नहीं विजुलाइज हो पाएगा ना, समझ में नहीं आ पाएगा, ठीक है ना, इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ देखो, यहाँ दोनों निगेटिव है, इसके बीच पॉजिटिव, आप डायरेक्ट सोल्यूशन करना, जैसे आपके कॉलेज में टीचर सब बताते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट सोल्यूशन बताते हैं। ग्राफ ना बताइए सर, ऐसे समझ में आ जाता है, आ जाता तो ठीक है बाबू, अच्छी बात है, इससे थोड़ा ज्यादा विजुलाइज होता है। एक ग्राफ थोड़ी है बाबू, ज्यादा टाइम लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम हमको सिखाना ना है, टाइम आप लोग के पास अभी है, फिर चिंता नहीं करना। अरे पढ़ना क्या है जी, प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, यही पढ़ना है, और क्या थोड़ी है ज्यादा, लैपलेस फूरियर आप लोग को सेपरेट करना। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करो,
तो f ऑफ 1.1441 है ना, यहाँ पे वैल्यू निकालो 2 इंटू 1.1441 का होल क्यूब प्लस 5 इंटू 1.1441 और -9 है ना। इधर तो लिखिए लिए होगे आप लोग। ठीक है, चलो तो इसको सोल्व करो बाबू। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2.1.41 के होल क्यूब माइनस 15 इंटू 1.41, तो इसकी जो वैल्यू आपकी आएगी बाबू 28 कितना आएगा निगेटिव में 0.42843 2843 है ना। ठीक है सर, अब ये मेरा क्या आ गया निगेटिव आ गया ना बाबू f ऑफ 1.1441 तो 14 इधर ही कहीं लाई करेगा ना। हाँ सर, इधर कहीं लाई करते यहाँ पे फंक्शन के वैल्यू क्या आ रहा है बाबू निगेटिव हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। तो इसकी कितनी है बाबू 1.1441, तो फंक्शन का मान क्या हो रहा है बाबू निगेटिव हो रहा है। अब इसको हम थोड़ा सा आगे ग्राफ से विजुअलाइज करेंगे, तो यहाँ पे इसका थोड़ा वैल्यू लिख देते हैं ताकि आपको ज्यादा से क्लियर हो जाएगा 0.2843 और यहाँ पे फंक्शन के मान कितना था बाबू, ये निगेटिव में इतना था, यहाँ पे माइनस में 0.77 और 406। इसको अभी आपको हम दिखा रहे हैं, ठीक है ना। ग्राफ में एक्चुअल मेरा रूट जो निकल रहा है तो वो कैसे निकल रहा है, ठीक है ना, विजुअलाइज करने की कोशिश करवा रहे हैं आपको। 1 पे फंक्शन की वैल्यू कितना था बोलो आप लोग, 1 पे फंक्शन के मान कितना था, नहीं कोई बोलेगा कितना था बाबू? -2 था, ठीक है। और 2 पे फंक्शन के मान 70 है ना, ठीक है। तो हम लोग क्या निगेटिव आ गया, तो नेक्स्ट रूट मेरा किसके बीच लाई करेगा, इसके बीच में लाई करेगा है ना, इसके बीच में लाई करेगा बाबू 1.1441 और किसके बीच में 2 के बीच में है ना। इसी के एक निगेटिव एक पॉजिटिव है। तो हम लोग लिखेंगे बाबू नेक्स्ट में क्या लिखेंगे रूट लाइज बिटवीन, इसलिए रूट लाइज बिटवीन कहाँ बाबू 1.1441 एंड 2 के बीच। हाँ, तो अब यहाँ से आप लोग क्या करो थर्ड इटरेशन परफॉर्म करो, यही आपका लास्ट में आंसर हो जाएगा थर्ड इटरेशन। परफॉर्म करो बाबू। तो ए की वैल्यू हम लोग कितना ले लेंगे बताओ, कुछ नहीं करना है, खाली किरानी गिरी करना। बी की वैल्यू हम लोग 2 ले लेंगे, एफ ऑफ ए की वैल्यू निकाल लेंगे बाबू। तो यहाँ पे वैल्यू माइनस में 0.2843, बी की वैल्यू एफ ऑफ बी की वैल्यू 17, ठीक है सर। तो यहाँ से हम लोग x3 थर्ड इटरेशन का फॉर्मूला लगाओ, क्या दिस गुना दिस करो बाबू 70 इंटू 1.1441 माइनस 2 इंटू दिस करो तो कितना होगा 0.2843 बट्टा इसको प्लस कर देते हैं, ठीक है सर, और 17 प्लस 0.2843। यहाँ से थर्ड इटरेशन का रूट निकालेंगे बाबू, सोल्व करेंगे इसको। आप लोग कैलकुलेटर में पुट कीजिए, आंसर लूटिए। तो इसकी वैल्यू आती है 1.1581 आता है, ठीक है। तो यही मेरा क्या हो गया थर्ड इटरेशन आ गया बाबू। तो थर्ड इटरेशन हम लोग क्या कर रहा है थर्ड इटरेशन पे कर रहा है ना, तो ये मेरा क्या हो गया रूट हो गया, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। तो आगे हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, हेंस आफ्टर थर्ड इटरेशन बाबू, आफ्टर थर्ड इटरेशन रूट ऑफ द इक्वेशन, आफ्टर थर्ड इटरेशन बाबू, रूट ऑफ द इक्वेशन कौन सा था, x³ प्लस 2x माइनस 9, यही था। हाँ सर 2x³ है ना बोलो बाबू 2x³ प्लस 5x माइनस 9 ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज
कितना है बाबू 1.1581। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम ग्राफिकल से अप्रोच समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर हो क्या रहा है, सिनारियो इसका है क्या। आप लोग लिखो यहाँ तक। ईज बाबू, ईज के बाद ये है, आप लोग रेट लिख दिए कहीं ना, ओल पिस्तौल यहीं लिख देते हैं जी। 1 डर लगता है आप लोग से ना, 1581। जल्दी लिखिए आप लोग। एक क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल वाला करवाते हैं, है ना, इसको आप लोग लिखो पहले। जल्दी लिखो बाबू। जल्दी कीजिए। हो गया सर, आगे बताइए। चलिए अब थोड़ा इसमें हम समझने, ये तो हो गया, आपका एग्जाम में आएगा तो इस तरह से बना दोगे, मार्क्स आपका आ जाएगा, ठीक है ना, ये मार्क्स के लिए पढ़ाई हुआ वो। अब थोड़ा सा आपको हम इसमें आखिर इसमें मैंने कंसेप्ट बता रहे कि आखिर इसमें हो क्या रहा है, ठीक है ना, हम ये रूट निकाल रहे हैं, आखिर हमको निकल क्या रहा है उसको थोड़ा सा समझा देते हैं ना। ये आपके नॉलेज के लिए हो जाएगा, ये आपके मार्क्स के लिए, ये जो प्रोसीजर बाबू आपको इसमें मार्क्स दिलाएगा। लेकिन आपसे अगर जब आप पढ़ाओगे तो कोई पूछ देगा सर इसमें आखिर हो क्या रहा है, घटना क्या घटित हो रहा है, लिखो। लिखो लिखो। टूना दूध ये जरूरी हो। जाइए लाने जाइए, दूध लाने जाइए, पढ़ते हुए जाइए, अपना क्या कीजिएगा, घर का भी काम करना ही पड़ेगा बाबू। गपशप करना म्यूट करके कीजिए ना। हम तो ये कोचिंग में पढ़ाते थे तो यही बोलते थे बाबू कि आप लोग गप कीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आवाज खाली मत कीजिए, ठीक है ना। गप कीजिए, जितना गप करना आपस में कीजिए बैठ के क्लास में, लेकिन खाली आवाज मत कीजिए। बाकी अपना आप लोग डिसाइड कीजिए कैसे करना है। चलिए बाबू, देखो बाबू क्या हो रहा है, अगर मान लेते हैं आपका जो इक्वेशन था कौन सा इक्वेशन था सर, यही आपको कंसेप्ट समझा रहे हैं ना कि आखिर इसमें हो क्या रहा है, हम लोग कर क्या रहे हैं। इक्वेशन मेरा क्या था सर, यही था क्या था बाबू 2x³ + 5x - 9 था, यही इक्वेशन है ना। तो अगर इसका हम ग्राफ बनाना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअल ग्राफ ये नहीं बनेगा, इसका ग्राफ कुछ और बनेगा बाबू, ठीक है ना। आपको हम ये समझाने के लिए बता रहे हैं, इसका ग्राफ जब आप लोग को फर्स्ट सेमेस्टर में आओगे, ठीक है ना, पीछे रिटर्न हो गया तो वहां पे आप लोग हम बताएंगे कि किसी भी फंक्शन का कैसे ग्राफ बनाते हैं ना, ठीक है सर। तो इसका अगर मान लेते बाबू ग्राफ बनाते कुछ इस तरह से, ठीक है ना, इसको और थोड़ा ज्यादा कर्व कर देते हैं। बार बार बोल रहे हैं इस इक्वेशन का जो अभी ग्राफ बनाएंगे ये एक्चुअल ग्राफ नहीं है ना, ये इसका बाबू एक्चुअल ग्राफ नहीं है, आपको हम समझाने के पर्पज से बता रहे हैं। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। इस इक्वेशन का ये एक्चुअल ग्राफ नहीं है, सिर्फ समझाने के पर्पज से बता रहे हैं। तो पहले मेरा क्या हुआ, x बराबर यहाँ कहीं 0 होगा बाबू, कहीं 1 आएगा, ठीक है सर। आप कहीं क्या, पहला रूट मेरा किसके बीच लाई किया, 1 और 2 के बीच में, तो 1 2 के बीच में कोई दिक्कत नहीं। देखो ना, मान लो फॉर एग्जाम्पल इस इक्वेशन का अगर ये ग्राफ है बाबू, मान लो एग्जाम्पल के लिए, ठीक है ना, एक्चुअल में नहीं है, तो यह ग्राफ जहां कट करेगा एक्स एक्सिस को वही मेरा क्या देगा, रूट देगा। कोई भी ग्राफ बाबू एक्स एक्सिस को जहां कट करता है वही उसका सोल्यूशन होता है, वही उसका रूट होता है, ठीक है। और यही रूट हमको निकालना रहता है, ठीक है ना, यही एक्चुअल वैल्यू हमको निकालना रहता है। लेकिन जो हम लोग ये कोई भी मेथड करते हैं ना, बाइसेक्शन चाहे न्यूटन रेफसन चाहे ये रेगुलर फॉल्सी मेथड, इसमें एक्चुअल रूट अप्रोक्सीमेट रूट आता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आता, ठीक है ना।
तो मैथमेटिशियन ने क्या सोचा कि हमको इस वैल्यू तक पहुंचना है ना जी, इस वैल्यू तक पहुंचना, तो कैसे पहुंचा जाए। तो बाइसेक्शन वाला बताया था बाबू कि बाइसेक्शन ने कैसे पहुंचा, ठीक है ना। उसी तरह से आपको अभी हम ये बताया रेगुलर फाल्सी ने इस पोजीशन तक आपको पहुंचना, और जब इस पोजीशन के वैल्यू तक आप पहुंच जाओगे तो ये ग्राफ का क्या निकल जाएगा, रूट निकल जाएगा। और ये ग्राफ है किसका, इस इक्वेशन का, तो इस इक्वेशन का क्या निकल जाएगा, रूट निकल जाएगा। तो देखो रेगुलर फाल्सी क्या था, जो मैथमेटिशियन था बाबू उसने क्या सोचा, यहाँ तक आपको पहुंचना है, ठीक है ना, यहाँ तक पहुंच जाओगे, ये एग्जैक्ट रूट है, ध्यान देना ये एग्जैक्ट रूट है ना, जहाँ कट करेगा एग्जैक्ट है, एक्चुअल है, ठीक है सर। यहाँ तक बात समझ में आती है ना, ठीक है सर। तो देखो मेरा क्या बाबू, पहला रूट किसके बीच लाई किया, 1 और 2 के बीच में, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने क्या किया बाबू, 1 पे फंक्शन की वैल्यू निकाला, तो 1 पे फंक्शन 1 है बाबू, तो इस फंक्शन का वैल्यू कहाँ कैसे निकालोगे बताओ। तो इसको बढ़ाओ, जहां ग्राफ को कट करेगा वही ना बाई वैल्यू देगा। अरे फंक्शन का वैल्यू यही ना मेरा एफ ऑफ एक्स है, हाँ सर, और यही मेरा बाई है ना बाबू। तो यहाँ x की वैल्यू 1 पुट करो ना, तो जो आएगा वही मेरा बाई कोऑर्डिनेट पुट करेगा ना। तो यहाँ 1 पुट करोगे तो -2 नहीं आएगा, इसमें 1 पुट करो ना तो बाई की वैल्यू -2 आएगा। और यही ना मेरा ऊपर बाई एक्सिस है, नीचे क्या माइनस बाई एक्सिस है कि नहीं। तो ये मेरा बाई की वैल्यू क्या है बाबू, यहाँ पे बाई की वैल्यू देगा, हाँ सर। जब 2 पुट किए बाबू, 2 पुट किए तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 अगर पुट कर रहे हैं बाबू, मान लो यहाँ 2 है, ठीक है ना, तो 2 पुट कर रहे हैं बाबू, तो ये ग्राफ को ऊपर बढ़ाओ, जहाँ पे ग्राफ को कट करेगा, जहाँ पे ग्राफ को कट करेगा वो तुम्हारा बाई वैल्यू देगा, हाँ सर। तो ये रेगुलर फाल्सी ने क्या कहा, जो पहला रूट लाई करेगा बाबू, इस तरह से आप लीजिए कि फंक्शन मैंने एक्स के एक वैल्यू पे फंक्शन का मान क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। समझो कंसेप्ट समझो, नहीं तो हम छोड़ देते हैं, आगे पढ़ाते हैं, हमको क्या दिक्कत है। एक्स के दूसरे वैल्यू पे फंक्शन का मान क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ एक्स के 2 पे इसका पॉजिटिव है, और यहाँ एक्स के वैल्यू पे क्या है, इसका निगेटिव है। तो मतलब वो रूट मेरे किसके बीच लाई करेगा, 1 2 के बीच में। तो 1 2 के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है बताओ। ये तुम्हारा एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ना, ये तुम्हारा एक्चुअल रूट है, और यहाँ तक तुमको पहुंचना है, बात समझा, ठीक है। तो ये तो मेरा क्या हुआ रूट, ये जो पॉइंट आएगा बाबू यही ना रूट निकलेगा। तो रूट मेरा किसके बीच लाई कर रहा है, 1 और 2 के बीच में, ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब उसने क्या किया, फर्स्ट इटरेशन हमने परफॉर्म किया, तो फर्स्ट इटरेशन में मेरा कौन सा आया बाबू, फर्स्ट इटरेशन 1.1052 आया ना, फर्स्ट इटरेशन निकाले तो, फर्स्ट इटरेशन निकाले तो आया ना, तो 1.105 का ही क्या यहाँ होगा, इससे जस्ट बड़ा होगा कि नहीं होगा, 1 पॉइंट। समझो आखिर हो क्या रहा है, इसमें नहीं कोई बताएगा बाबू, हमको भी कोई नहीं बताया था, ठीक है ना। सीधे आएंगे क्वेश्चन बताएंगे, आपका एग्जाम हो गया, ठीक है ना, बस ऐसे करके कोई नहीं बताएगा। तो फर्स्ट इटरेशन अगर परफॉर्म किया बाबू तो 1.10 आया, तो 1.10 पे फंक्शन का मान क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। निगेटिव मतलब क्या, ऐसे निगेटिव मतलब यही ना आएगा बाबू, जहाँ पे कट करेगा ये एक्स हो गया, ये जहाँ पे कट करेगा वही मेरा बाई वैल्यू देगा। तो बाई वैल्यू कितना आया, 0.77406 है ना, ठीक है सर। इसकी वैल्यू मान लो 0.77406 है निगेटिव के साथ, है ना, और इसकी वैल्यू कितनी है, -2 है, ठीक है। ठीक है, तो हमने ये बाबू एक रूट ये निकल गया, यही ना एक वैल्यू है, हाँ सर। तो हमने देखा, ठीक है ना, उसके बाद हमने क्या एनालिसिस किया, ये ग्राफ और ये ग्राफ में ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है ना, ये तुम्हारा सिर्फ एक्स एक्सिस पे दिखाया है और ये तुम्हारा ग्राफ के साथ है। तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या हुआ बाबू, निगेटिव हुआ। तो नेक्स्ट रूट मेरा किसके बीच लाई करेगा बताओ, नेक्स्ट रूट इसके बीच, ये तुम्हारा क्या, इसकी वैल्यू इतनी है, तो इतना और इतना के बीच में लाई करेगा। अरे 1 और इतना बीच में लाई करेगा, दोनों निगेटिव है ना, एक पॉजिटिव होना चाहिए एक निगेटिव होना चाहिए, तो इसके और इसके बीच में लाई करेगा, हाँ सर, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, 1 से यहाँ गए, इसके नजदीक धीरे धीरे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना, इसके नजदीक जाएंगे, और जब इस पे एकदम पूरे पहुंच जाएंगे तो तुम्हारा एग्जैक्ट रूट देगा। लेकिन इस पे पूरे नहीं पहुंचते बाबू, इसके एकदम जस्ट पीछे रहते हैं, ठीक है ना। तो ये मेरा फर्स्ट इटरेशन हो गया। उसके बाद हमने सेकेंड इटरेशन परफॉर्म किया बाबू, तो सेकेंड इटरेशन की वैल्यू कितनी है, 1.1441 है। तो सेकेंड इटरेशन में बाबू 1.14 यही ना कहीं होगा जी, यही होगा ना, इसके जस्ट आगे, हाँ सर, हाँ सर। तो 1.1441 है। तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है बाबू, निगेटिव है ना, मतलब क्या सर, ये नीचे कट करेगा, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी है बाबू, माइनस में 0.2843, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, सेकेंड इटरेशन हो गया। कोई दिक्कत है नहीं सर। तो देखो हम इसके नजदीक जा रहे हैं कि ना, इधर से बाबू धीरे धीरे नजदीक जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, है ना, ठीक है बाबू, ठीक है, समझ में आ रही बात, ठीक है। चलो उसके बाद हमने क्या किया बाबू, थर्ड इटरेशन किया। तो थर्ड इटरेशन में मेरा रिजल्ट मेरा कितना आया, नेक्स्ट इटरेशन करोगे बाबू तो 1 पॉइंट कितना आया था बताओ, 1 पॉइंट तुम्हारा कितना आया था थर्ड इटरेशन में, कितना आया था 18 कितना आया था बाबू, 1581 1581 आया था, ठीक है, ठीक है।
तो इस तरह से हम लोग क्या नेक्स्ट इसके जस्ट यहाँ होगा, इधर होगा बाबू, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं बाबू, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके नजदीक जा रहे हैं। एक्चुअल में क्या कर रहे हैं बाबू, इसके नजदीक जा रहे हैं, है ना। तो इस जब इसके एकदम अप्रोच पहुंच जाएंगे तो वही मेरा क्या हो जाएगा, वही मेरा क्या निकल जाएगा, एक्चुअल रूट निकल जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो बाबू, ये जो तरीका है ना, इसको हम लोग क्या जा रहे हैं, इसके नजदीक जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से 3 मेथड है, आपको बात समझो। एक पहला मेथड है बाबू, तीनों मेथड में यही किया जाता है। एक पहला कौन सा कल बताया था, कल के पहले बाइसेक्शन मेथड बताया था। देखो ना क्या अंतर होता है, तीनों मेथड को आपको विजुलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा मेरा क्या होता है बाबू, टाइम कितना हो गया, रेगुलर फॉल्स मेथड, रेगुलर फॉल्स मेथड, रेगुलर फॉल्स मेथड, ठीक है ना। और थर्ड मेरा क्या बाबू, न्यूटन रैप्सन मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही, हमको तो यही नहीं पता चल रहा है, न्यूटन रैप्सन मेथड, है ना, ठीक है। तो तीनों मेथड में क्या बाबू, ये ग्राफ है, तीनों मेथड में इसके अप्रोच जाना है, तीनों मेथड में वही करना है, इसके अप्रोच जाना। तो जो फर्स्ट मेथड है बाबू, तो फर्स्ट मेथड में जो बाइसेक्शन मेथड है उसमें कैसे जाते हैं, सेकेंड मेथड में कैसे जाते हैं, और थर्ड मेथड में कैसे जाते हैं। तीनों मेथड में आपको क्या जाना है, इसके अप्रोच जाना, ठीक है ना, ठीक है। समझ में आ रही बात सभी को। ये आपको बाबू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। नहीं तो छोड़ देते हैं, छोड़ के आगे बढ़ते, सीधा सी बात है। नहीं बताया कि नहीं बताया आगे बाबू, नहीं तो छोड़ के सिर्फ क्वेश्चन करवाते हैं, बोलो जैसा। बताइए सर, बताइए सर आगे। चलिए ठीक। तो इस तीनों मेथड में बाबू हमको यहाँ पे पहुंचना है, यहाँ पे पहुंचना है, ठीक है ना। तो कैसे कैसे पहुंचेंगे, तो पहला मेथड में हमने क्या किया, रूट निकाला, फिर उसके बाद फर्स्ट इटरेशन किया, सेकेंड इटरेशन किया, और ये थर्ड इटरेशन किया, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे आप इटरेशन बढ़ाते जाओगे, मानो यहाँ पे थर्ड इटरेशन किया ना, यहाँ पे फोर्थ इटरेशन करोगे तो यहाँ आ जाएगा, उसके बाद आप करोगे यहाँ आ जाएगा, उसके बाद आप करोगे तो यहाँ आ जाएगा। तो इसके नजदीक हम लोग क्या किए, पहुंच गए। और जिसका इसके जितना इसके नजदीक पहुंचेंगे वो उतना क्या होगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू उतना ज्यादा सही वैल्यू होगा। तो इस तरह से जब पहुंचते हैं ना बाबू, तो इसको जो मेथड है, इस तरह से पहुंचने की जो मेथड है, ये मेरा है बाइसेक्शन मेथड। ये गलती हो गया था, ठीक है ना, ध्यान नहीं था। ये जो मेथड है बाबू बाइसेक्शन मेथड है, ठीक है। इस तरह से हम लोग रूट निकाल के पहुंचेंगे ना, तो इसको हम लोग कहेंगे बाइसेक्शन मेथड, ठीक है। जो हम लोग शुरू में आराम से स्टार्टिंग में बताया है ना। तो सर रेगुलर फाल्सी में क्या होता है, न्यूटन रैप्सन में क्या होता है। तो देखो रेगुलर फाल्सी को आपको बताते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जो अभी बताएं जस्ट पीछे वाला, ये वाला, इसको आप बाइसेक्शन मेथड से भी बना सकते हो, रेगुलर फाल्सी मेथड से भी बना सकते हो, ठीक है ना। दोनों मेथड से बना सकते हो, लेकिन आंसर थोड़ा बहुत स्लाइटली डिफर करेगा। तो इसमें भी वैसे करोगे, मान लो इसको बाइसेक्शन मेथड से बनाओगे तो वैसे करोगे, फर्स्ट इटरेशन निकालोगे x1 + x2, फिर सेकंड इटरेशन निकालोगे, फिर थर्ड इटरेशन निकालोगे, ऐसे करोगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या करोगे, फर्स्ट इटरेशन सेकंड थर्ड फोर्थ यहाँ तक पहुंचोगे, ठीक है ना। तो ऐसे करके पहुंचोगे तो ये तुम्हारा बाइसेक्शन मेथड। देखो रेगुलर फॉल्स पोजीशन मेथड में क्या करते हैं, या रेगुलर फॉल्स मेथड में क्या करते हैं, न्यूटन रैप्सन बताएंगे, अभी रेगुलर फॉल्स बता देते, ठीक है ना। इसी इक्वेशन के लिए, इसी इक्वेशन के लिए बाबू इसको थोड़ा विजुलाइज करने की कोशिश करो। देखो रेगुलर फॉल्स में क्या कहा गया, रेगुलर फॉल्स में क्या कहा गया बाबू, यही मान लो ये तुम्हारा क्या एग्जैक्ट रूट है ना, ठीक है सर। ये एक्स एक्सिस हो गया, बाई एक्सिस हो गया, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू क्या बाबू 1 है, मान लो x = 1 आया पहला, ठीक है, और x = 2 आया। ये जो ऐसे ऐसे करके पहुंचेंगे ना स्टेप बाय स्टेप, तो ये बाइसेक्शन मेथड का देगा, बाइसेक्शन मेथड का देगा, ठीक है ना। बात समझो आप लोग। रेगुलर फॉल्स में क्या करते हैं बाबू, इसको ऊपर कट करो तो ये तुम्हारा क्या देगा, बाई वैल्यू देगा, ठीक है सर। रेगुलर फॉल्स में क्या कहा गया, ये जो पहला रूट आया इस पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव, इस पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव, तो आप इस दोनों को, ये बार बार बोल रहे हैं, ये बाइसेक्शन मेथड का था, ठीक है ना। दूसरा रेगुलर फॉल्स ने देखो कैसे अप्रोच किया, इसने क्या कहा बाबू, इसने क्या कहा, जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू है, यहाँ पे है सर, यहाँ पे इस दोनों लाइन को मिला दो। एक्चुअल रूट ये है तुम्हारा, एक्चुअल रूट ये है सही में, ठीक है ना। ये दोनों लाइन को मिला दो बाबू, ठीक है। तो ये दोनों लाइन को मिला दिया, तो जहां कट किया बाबू ये तुम्हारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन देगा, जहां कट करेगा बाबू वो तुम्हारा क्या देगा, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन देगा। बात समझ में आती है। तो अब बताओ, यहाँ पे हम लोग स्टेप स्टेप करके बढ़ रहे थे। रेगुलर फाल्सी मेथड क्या है, इससे ज्यादा एक्यूरेट ये है रेगुलर फाल्सी, और रेगुलर फाल्सी से और ज्यादा एक्यूरेट तुम्हारा आएगा न्यूटन रैप्सन, जो कल बताएंगे, है ना, ठीक है सर। तो ये दोनों लाइन को कट कर दिया बाबू। अब यहाँ पे जो वैल्यू आया यही तुम्हारा क्या देगा, फर्स्ट इटरेशन देगा। तो फर्स्ट इटरेशन पे वैल्यू कितना बाबू, यही है ना, यही है ना 1.10। ये जो फर्स्ट इटरेशन की वैल्यू जो आएगा बाबू कैसे निकालोगे, यही तुम्हारा फर्स्ट इटरेशन निकाले थे इस इक्वेशन के लिए। तो ये तुम्हारा कितना 1.1052। कोई दिक्कत। तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है बाबू, कितनी है, कितनी, इसको नीचे बढ़ा तो इसकी वैल्यू निगेटिव में है ना, तो यही इसकी वैल्यू कितनी है बाबू, माइनस में 0.77 और 406।
बात समझ में आती है तो अच्छी है, नहीं समझ में आती है तो सीखने की कोशिश करो। फर्स्ट इटरेशन, उसके बाद इसने क्या कहा, उसने जो ये लाइन आया, ठीक है ना, अब उसके बाद देखिए रूट मेरा किस कहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव हो रहा, तो x1 पे वैल्यू निगेटिव हो रहा है ना बाबू, यहाँ 1 पे निगेटिव हो रहा है, तो इसके बीच रूट लाई करेगा नहीं ना करेगा, अरे दोनों पे निगेटिव है तो इसके बीच नहीं लाई करेगा, तो नेक्स्ट रूट मेरा किसके बीच लाई करेगा, इसके और इसके बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो फिर सेकंड बार में क्या कीजिए, ई जो लाइन है जहाँ पे कट कर रहा है और ये जो लाइन है इसको मिलाइए, हमको यहाँ तक पहुंचना है, यहाँ तक पहुंचना, आपको हम ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता रहे हैं, समझने की कोशिश करो, नहीं कोई बताएगा ऐसे करके, हमको यहाँ तक पहुंचना। तो फिर सेकंड अप्रोक्सीमेशन या सेकंड इटरेशन में क्या क्या, जहाँ पे ये रूट लाई कर रहा है जिस दोनों फंक्शन को, उस दोनों पॉइंट को मिलाइए, तो एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, इसको मिला, ठीक है, मिला दिए, तो ये कट किया है बाबू, ये कट किया, ठीक है। तो ये सेकंड बार जो कट किया मेरा क्या देगा, सेकंड इटरेशन का वैल्यू देगा मेरे बाबू, सेकंड इटरेशन का वैल्यू देगा, तो सेकंड इटरेशन मेरा कितना 1.14 है ना, ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। ये जो सेकंड इटरेशन देगा बाबू, x2 जो वैल्यू देगा कितना है, 1.1441 है, ठीक है, ठीक है सर। अब उसके बाद क्या करो, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू चेक करो बाबू, तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा, निगेटिव नहीं है, निगेटिव नहीं है, तो फिर इसको और इसको मिला दो, क्यों, क्योंकि रूट मेरा इसी के बीच लाई करेगा ना, अरे इसके बीच में लाई, तो फिर इसको मिला दो। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से डायरेक्ट इसके नजदीक चल जाएंगे। तो दोनों मेथड में अंतर है, बाइसेक्शन मेथड और रेगुलर फाल्सी मेथड, और न्यूटन रैप्सन में भी अंतर है, न्यूटन रैप्सन का भी बताएंगे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। बाइसेक्शन में क्या किया गया, एक रूट निकाला गया, फिर वहां से ड्रा किया गया, फिर यहाँ निकाला गया, फिर यहाँ निकाला गया, और इससे बाबू इससे जल्दी हम लोग क्या पहुंचेंगे, यहाँ पे पहुंचेंगे। तो इससे ज्यादा फास्ट मेरा कौन सा है, ये रेगुलर फाल्सी मेथड है, ठीक है ना, रेगुलर फास्ट पोजीशन मेथड है। क्यों, क्योंकि देखो बाबू यहाँ हम लोग क्या कहें, इसको क्या सेकंड लाइन कहेंगे, यहाँ पे ड्रा किया, फिर सेकंड पर सेकंड लाइन ड्रा करें, यहाँ कट करेगा, फिर यहाँ से सेकंड लाइन ड्रा करोगे, यहाँ से और यहाँ से, उसको लोग करिए देते हैं, तो फिर मेरा कहाँ कट करेगा बाबू, इससे पास होता जाएगा, तो इस तरह से यहाँ से पास होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर थर्ड इटरेशन करोगे तो एकदम इसके जस्ट नजदीक जाएगा। तो इससे ज्यादा करेक्ट मेरा कौन है, ये है, और इससे भी ज्यादा करेक्ट मेरा न्यूटन रैप्सन आएगा। सभी को बात समझ में आई? यस सर। ये तुम्हारा क्या है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है बाबू, विजुअलाइजेशन है, जल्दी लिखो। सर ग्राफ दर्शाने के लिए बोल सकता है ना एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में? नहीं बाबू नहीं पहुंच जाए, सब ग्राफ अपना पूछता है, ठीक है, नहीं तो आपको कंसेप्ट के लिए बताएं, एक नंबर ऑब्जेक्टिव में, अरे इसमें एक नंबर का क्वेश्चन नहीं बनेगा तुम्हारा। ओके सर। अब चलिए लिखिए, जल्दी से कीजिए, लिखना लिखिए, हम लोग एक क्वेश्चन ऑफ करने की कोशिश करते हैं बाबू, 15 मिनट में मेरा हो जाना चाहिए। कीजिए सर इसको मिटा के। ये बताएंगे ना, तो इसमें भी आपको विजुअलाइज करवाएंगे, ये बाइसेक्शन का हो गया, ये रेगुलर फाल्सी मेथड का हो गया, न्यूटन रैप्सन का बताएंगे आपको। 1 मिनट सर रुक लीजिए। ये एक्चुअल सिनारियो, ठीक है ना, हमको रूट निकालना, तो एक्चुअल सिनारियो यही होता है। चलिए आप लोग स्क्रीन जो नहीं लिख पाए वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू, लीजिए जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे बाबू, कल हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन वो वाला रैप्सन पढ़ेंगे, उसमें भी बताएंगे आपको कि कैसे विजुअलाइज, आप इसको ध्यान रखो, इसको ध्यान रखो, तो हमको कंपेयर करके बताने में आसान होगा, ठीक है बाबू। सेकंड क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे, थर्ड क्वेश्चन हुआ ना, फाइंड द root of the equation, find the root of the equation, find the root of the equation x into e के पावर x minus 3 equal to 0 up to 3 iteration, up to 3 iteration, iteration बोले बाबू चाहे अप्रोक्सीमेशन बोले, इटरेशन दोनों लिख देते हैं, अप्रोक्सीमेशन बोले। Find the root of the equation x into e के पावर x minus 3 equal to 0 up to 3 iteration by e पर पावर -x कर दीजिए सर। बाबू आप -x करके बनाइएगा, हमको फिर नहीं तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसमें फिर हमको 1 घंटा लग जाएगा, आप लोग तो करोगे नहीं भाई। रेगुलर ग्राफ नहीं छापेंगे, समझ गए ना, हो गया। रेगुलर फॉल्स मेथड आप ना बोलते बाबू, लेकिन जब कॉपी दूसरा कोई फिर देखेगा तो ये तो सर छोड़ लें, नहीं विश्वास होता तो आपको हम इंटीग्रेशन में
कौन सा अथी इसमें अथी में इंटीग्रेशन बाय पार्ट में एगो सोल्यूशन करवाए थे, 2 नहीं करवाए, जिसका फार्मूला आप हम डायरेक्ट बक्सा में बंद कर दिए, किसी के कॉपी में नहीं मिलेगा आपको। कौन सा सर? बता रहे हैं। देखो इसका बाबू सर बनाए सर हैं। मेरे कॉपी में है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, इसका तो हम सोल्व करवा दिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। और 2 में से इसी में बोला था बाबू कि आप लोग कर लीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस प्लस ए स्क्वायर का कहे थे, 2 कर लीजिएगा। और यस सर। एग्जाम में ना पूछ के अगला पूछ देगा तो फिर आप लोग कहे सर ये तो हम खाली फार्मूला लिखल है, ठीक है बाबू, तो इसलिए हमको बताना पड़ता है। इसको भी कभी करवा देंगे, जो कर लिए जो अच्छी बात है, जो नहीं किए हैं उसको तो बना देंगे सर, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से बन जाएगा। अरे तो हेलो बाबू, हम यही इसको वही ना कह रहे थे कि इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट में फार्मूला है बाबू, फार्मूला के साथ डेरिवेशन है। बना नहीं देंगे, आप लोग बना के रखे हो कि नहीं रखे हो, बात वो नहीं है, बना देंगे। अभी नहीं बनाओगे तो एग्जाम में नहीं बनेगा बाबू, कम से कम 1-2 बार बनाओगे तभी एग्जाम में कलम चलेगा। जल्दी से इसको 10 मिनट में खींचते हैं, है ना, टाइम भी नहीं है। फटाक से नहीं बाबू, स्पीड इसको स्पीड में बनाओ। क्या दिया हो सर? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स इंटू ई के पावर एक्स माइनस 3, ठीक है। हम लोग क्या निकालेंगे बाबू? एफ ऑफ 0 निकालेंगे, फटाफट बोलिए तो। -3 लेस देन 0। एफ ऑफ 1 की वैल्यू बाबू 1 इंटू ई के पावर 1 माइनस 3 कितना आएगा? माइनस लोग बोलिए। -2.0817 लेस देन 0 है, कोई दिक्कत? ठीक है बाबू, तो ये निगेटिव आ गया, ये भी निगेटिव है। एफ ऑफ 2 की वैल्यू बाबू एकदम आसान वाला है, कुछ नहीं बाबू, एकदम चटनी है सब। खाली कैलकुलेटर पे हाथ रखे, कैलकुलेटर पे ई का कितना वैल्यू है सर? क्या बाबू? ई का वैल्यू कितना है? ई का वैल्यू कितना है? ई के पावर 1 है, ई का वैल्यू 2.71 होता है। अरे डायरेक्ट कैलकुलेटर में तुम्हारा 2.7 ई डायरेक्ट यहाँ पे है, देखो 10 के पावर x है ना, तो वहां पे तुम क्या करना, अल्फा टिपना, तो वहां पे ई देखो तुम्हारा क्या है, अथी होगा, पिंक कलर का होगा कैलकुलेटर, वो तो नन लेके रखा है बगल में, तो क्या पढ़ोगे बताओ? ई की वैल्यू तुम ऐसे इसको सोल्व कर रहे हो जी। मान लो x की वैल्यू 1 रखें इंटू 2.71 के पावर 1 करेंगे और -3 करेंगे, और डायरेक्ट इसके बदले ई पुट करो ना, कैलकुलेटर में फंक्शन अवेलेबल है। नहीं समझा? मत समझो, अब हम क्या करें, समझिए ना। डायरेक्ट ई का वैल्यू लो बाबा, डायरेक्ट ई का वैल्यू मत लो, ये लो, कैलकुलेटर में आपका अवेलेबल है ना। ये तुम्हारा क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। ई का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाता है। रूट मेरा किसके बीच लाई करेगा? फटाक से नहीं, 1-2 के बीच में। जल्दी करो बाबू, जल्दी करो। रूट लाइज बिटवीन 1 and 2। अरे 1 and 2 को जल्दी करो 1 and 2। तो 1 and 2 में बाबू ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? जल्दी कीजिए ना फटाफट। ये प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया, ठीक है ना। ए बराबर 1 हो गया सर, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई सर? -0.2817। बी, ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया, बी बराबर 2 है, तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी होगी सर? एफ ऑफ 2 की वैल्यू -11.778 है बाबू, 778 है। यहाँ से हमने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन किया बाबू x1 की वैल्यू, तो दिस इंटू दिस 1 इंटू 11.778 माइनस प्लस कर देते हैं 2 इंटू 0.2817। समझ में आ रहा सभी को? नहीं आ रहा तो ये सब समझ रहे हैं। फॉर्मूला पे सेट कर रहा हूँ। मैनेजमेंट सर, बस देखो ऑल वर्क पिस्तौल हो गया ना, माइनस हो गई ऑल वर्क पिस्तौल, ठीक है ना। माइनस कहाँ गायब हो गया? माइनस कट गया, ठीक है सर। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो गया, माइनस विलुप्त हो गया बाबू। इसका आएगा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन x1 की जो वैल्यू आएगा बाबू 1.02 और कितना आता है 234 हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू फंक्शन की वैल्यू निकालिए प्रैक्टिस के लिए। जल्दी कीजिए, लिखिए जल्दी फटाफट। आप लोग लिखते चलिए, समझते चलिए। लिख लिए सर। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी बनाते चलिए। तो हम लोग क्या निकालेंगे सर? एफ ऑफ x1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे बाबू, x1 की वैल्यू। तो एफ ऑफ x1 की वैल्यू अगर निकालोगे आप लोग तो माइनस में 0.15
ठीक है, x1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करना, तुम्हारा निगेटिव आ जाएगा। ठीक है सर, तो अब रूट किसके बीच लाई करेगा? देखो 1 में वैल्यू मेरा क्या बाबू निगेटिव है, 2 पे वैल्यू पॉजिटिव है और यहाँ पे वैल्यू निगेटिव है। x1 बराबर कितना है? आप लोग यहाँ से ऐसे इसी वैल्यू लिख दो जी, एफ ऑफ इसकी वैल्यू लिख लो 1.0234। तो इस पे वैल्यू निगेटिव और 2 पे वैल्यू पॉजिटिव, 2 पे वैल्यू मेरा क्या रहा पॉजिटिव आ रहा ना, तो रूट मेरा किसके बीच राय करेगा? रूट इसको आप ऐसे ही बनाते हैं डायरेक्ट, अगर समझ में आती है तो अच्छी बात है। रूट लाइज बिटवीन 1.02, टाइम भी हो गया बच्चन तो 1.02 बाबू और 2 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन परफॉर्म करो। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में बाबू x2 डायरेक्ट हम लिख देते हैं। आप तो समझो, x2 डायरेक्ट लिखो ना जी। तो क्या है सर, x2 की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी होगी? a की वैल्यू 10 होगी, यही ना a होगा, यही ना a होगा बाबू, a 1.0234 a इंटू एफ ऑफ बी, 2 पे फंक्शन की वैल्यू 11.778 माइनस 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 प्लस b की वैल्यू 2 है, 2 होगा इंटू इसकी मान, हमको तो लग रहा है कि आप लोग ऑल बॉल पिस्तौल हो गए होंगे, कहीं ना भाग भी ना जाओ छोड़ के। बट एफ ऑफ बी सर मैंने माइनस नहीं ना होगा, प्लस आगे कर दिए तो। हाँ बाबू चलिए अच्छी बात है, वाह समझ रही, मतलब समझ रही है, हाँ अच्छी बात है। 11.778 प्लस और एफ ऑफ बी, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ ए तुम्हारा ये वाला है ना 152 आ गया। तो यहाँ से सेकेंड अप्रोक्सीमेशन का जो आपका रूट निकल जाएगा, x2 की जो वैल्यू आएगी बाबू 1.0358 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, एफ ऑफ 1.0358 पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, तो इसके बड़ा वैल्यू आता है -0.0818 लेस देन 0। ठीक है, तो रूट मेरा आप किसके बीच लाई करेगा? इसके और 2 के बीच में लाई करेगा, समझो आप लोग। 2 पे पॉजिटिव, यहाँ पे इसके 1.10358 और इसके लिखो आप लोग। लास्ट अप्रोक्सीमेशन कर देते हैं बाबू, देखो कैसे 5 मिनट में बना। ठीक है, आप लोग जल्दी से, जब एक क्वेश्चन 2 को आप समझ गए ना, तो इसको हम 5 मिनट में बना सकते हैं। आप लोग भी 5 मिनट में बना दोगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि किसी को आपको समझाना नहीं ना रहेगा, एकदम स्पीड में एकदम धक्का ले जाना है। समझाने में हमको, समझाने में हमको। और पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कीजिए, अब सभी कर देते हैं आप ही। करना पड़ता बाबू, आपके जैसे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट है ना, क्लास में करना पड़ता है। नहीं करेंगे तो आधा छोड़ देंगे तो उधार रह जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ देते हैं, फिर बदनामी हमको आ जाता है। हम पढ़ाए हुए हैं ना सभी जगह, तो हमको पता ना है। अब हम लोग क्या थर्ड अप्रोक्सीमेशन बाबू, तो मेरा रूट इसके और इसके बीच रूट लाइज बिटवीन 1.0358 एंड 2 के बीच में। तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन करो बाबू, थर्ड अप्रोक्सीमेशन में हम लोग क्या करेंगे सर, x3 निकालें डायरेक्ट। तो x3 के जो वैल्यू होगा बाबू, ये a हो गया, तो a 1.0358 इंटू एफ ऑफ बी, फंक्शन पे 2 का वैल्यू, 2 का मान मेरा कितना आया था 11.7788 प्लस b बाबू, b मेरा ये है, इंटू इस पे फंक्शन की वैल्यू -0.0818 बटा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो एफ ऑफ 2 पे फंक्शन की वैल्यू इतना है बाबू, प्लस नहीं होगा, ऊपर में प्लस कर दिया डायरेक्ट। वाह वाह बाबू वाह, बार बार हो रहा है, ठीक है ना। ये हो जाएगा अपना और प्लस दिस 0.818 है ना, 0.08118।
कितना बज गया? 7 बज गए। तो यहाँ से अगर आप इसको परफॉर्म करोगे बाबू तो इसका आ जाएगा 1.0425 आ जाएगा। ये आपका दे देगा x3। ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया? फाइनल रिजल्ट हो गया। माइनस होगा ना कि माइनस नहीं लिखाएगा? कहाँ बाबू? माइनस वो कैसे? माइनस माइनस होगा तो इसका माइनस है, वो यहाँ माइनस आता जो यही पे आप पूछ रहे हो। और ऊपर में भी दूर। हाँ बाबू तो ये माइनस होगा ना, ये माइनस होगा ना, ये माइनस है ना, दोनों माइनस माइनस प्लस हो गया ना। फार्मूला देखो ना सही से, ओके। यहाँ माइनस है ना, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस। तो ये आपका क्या हो गया बाबू? फाइनल रिजल्ट हो गया। एक आप लोग बना के लाइएगा। सर 1.04245। हाँ ठीक है, ठीक है। आप लोग देखिए कैलकुलेट कर, वही है ना, इसमें था। देखिए यहाँ तक ठीक है, आप 1.0445 बोल रहे हैं ना? नहीं सर ठीक है, लास्ट में 5 की जगह 4 है, फिर 5 है। अच्छा चलिए ठीक है। एक होमवर्क में लिखिए बाबू, DIY करके लाइएगा रेगुलर फाउसी से। इसको पहले आप लोग लिखिए। हो गया सर। फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन DI बाई। फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन कौन सा है बाबू? x log बेस में 10 है और इंटू x है। ध्यान देना, log के बेस में 2 होता है, एगो e होता है, एगो 10 होता है। तो कैल्शियम में भी दोनों अवेलेबल है, ये नहीं कि e वाला लेकर सोल्व कर देना। इक्वल टू 1.2। यहाँ थोड़ा ध्यान देना बाबू, यहाँ बेस में 10 है। फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन इतना लाइज बिटवीन बाबू कितना? लाइज बिटवीन 2 and 3। कह रहा है इस इक्वेशन का जो रूट है बाबू 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है ना? ठीक है, तो फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन इतना इक्वल टू 0 लाइज बिटवीन 2 and 3 अप टू बाबू अप टू 3 इटरेशन बाय रेगुलर फाउसी मेथड। आप 2 ये बनाओ, ठीक है ना? 3 में आप लोग और ज्यादा कंफ्यूज आ जाओगे। 2 ये बनाओ अप टू 2 इटरेशन या अप्रोक्सीमेशन बाय रेगुलर फाउसी मेथड। ठीक है ना? यहाँ ध्यान देना थोड़ा सा, ये बेस 10 है, ई नहीं है। ई वाला लेकर सोल्व करोगे आंसर तुम्हारा डिफर हो जाएगा। इसमें आपको क्या क्या बाबू दे दिया गया है, ठीक है ना? इसमें आपको ऑलरेडी देते एगो पे फंक्शन f(2) पे फंक्शन देखना निगेटिव आएगा, एगो f(3) पे एगो पे नेगेटिव आएगा, एगो पे पॉजिटिव आएगा। तो रूट इसके बीच लाई करे बाबू 2 और 3 के बीच में। इसमें कंडीशन आपको दे दिया गया, ठीक है ना? ये ना कि हमेशा सर नहीं देता तो ऐसे बनाते। जब दे दिया गया बाबू तो इसमें आपको कुछ सोचना ही नहीं है। तो यहाँ जो x की वैल्यू आ जाएगा 2.7400 आ जाएगा। ठीक है ना? ये तुम्हारा रूट आ जाएगा। अब हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? न्यूटन रैप्सन कल पढ़ेंगे, ठीक है ना? उसमें देखेंगे एक्चुअल में क्या सिनारियो उसका हो रहा है। बाइसेक्शन का सिनारियो बता दिए और ये इसका बता दिए, रेगुलर फाउसी का बता दिए। कल न्यूटन रैप्सन में हमको हमको क्या जाना बाबू? एक्चुअल रूट तक जाना। ये ग्राफ जहाँ कट करेगा एक्चुअल रूट है। तो एक तो ऐसे स्टेप स्टेप जाओ। दूसरा में तुम्हारा क्या करता है, यहाँ से ये दोनों मिला दो। और न्यूटन रैप्सन में क्या आएगा ना, टेंजेंट ले लेगा। ये टेंजेंट जहाँ कट करेगा उसके बाद ये टेंजेंट जहाँ से टेंजेंट से अप्रोच करेगा। तो टेंजेंट के लिए हमको एक ही रूट चाहिए ना, एक वो पॉइंट चाहिए ना। वो कल डिस्कस करेंगे हम लोग, है ना? ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक। सर बच्चा वाला लिंकवा भेजिएगा सर। बच्चा वाला बाबू, ठीक है? तो अभी आप हमको मैसेज व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है ना? CBSE बोर्ड का कौन है आपके? CBSE बोर्ड है सर। कौन है वो आपके बच्चे जो छोटा छोटा क्यूट बच्चा? मेरा भाई है सर। अच्छा भाई है, किस क्लास में है? 6 में पढ़ता है सर। हाँ तो ठीक है, तो छूट गया तो अभी आप सर डेली आ रहा है ना, तो उस सबको अभी बैकअप देंगे एक दिन। नंबर सिस्टम लगभग फिनिश हो गया, ठीक है ना? उसका आज हम लोग क्या करेंगे, जो किताब है बाबू आप लोग का 6th स्टैंडर्ड का ये वाला, तो इसमें लगभग 150 प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो इसको बनाने के लिए दिए होमवर्क, तो इसका आज हम लोग सोल्यूशन करवाएंगे, ठीक है ना? तो समझ में आएगा तो अच्छी बात है, ठीक है ना? आ जाएगा। नहीं तो फिर क्या बाबू?
नवोदय क्लास में 6 क्लास का है। हाँ 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 हाँ, नवोदय का सब सीबीएसई बोर्ड का, ठीक है ना। नवोदय सैनिक नेतरहाट का है ना। तो नंबर सिस्टम फिनिश हो गया, तो आज लगभग 150 क्वेश्चन दिया प्रैक्टिस के लिए। तो सब टैलेंटेड आप लोग से ज्यादा टैलेंटेड है ये सब। डीए भी का ना, सब डीए भी है और सब मैंने हाई प्रोफाइल है, ठीक है ना। सब टैलेंटेड है, आराम से बनाता भी। जैसे आप लोग छोड़ दिए ना इंटीग्रेशन ऑफ का, ठीक है ना, लेकिन वो सबको बोलते तो बना लेता। तो आप अभी हमको मैसेज कर दीजिएगा बाबू, व्हाट्सएप कर दीजिए सर, जूनियर का लिंक भेज दीजिए, ठीक है ना, हम भेज देंगे। नहीं तो ऐसे मैसेज में बहुत सारा रहता है ना, मेरा मैसेज में व्हाट्सएप में हमेशा 50 को लड़का पेंडिंग में रहता, ठीक है ना। तो कितना देखें बाबू, तो अभी आप व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको हम लिंक सेंड कर देंगे, है ना। सर लिंक भी सेंड कर देंगे, हेलो आप सर। ग्रुप का लिंक भी सेंड कर देंगे, उसको ज्वाइन कर दीजिएगा। और ज्यादा ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है बच्चा वाला, ज्यादा इस पर पब्लिक मत कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि मासूम है ना, आप लोग हो गए शैतान, उल्टा सुल्टा कुछ भेज दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि आपके भाई है ना बाबू, आपका भी परिवार है, मेरा भी परिवार है, और जो भी गार्जियन इसमें इन्वॉल्व है, ज्यादा गार्जियन इन्वॉल्व है ना, ठीक है। तो हम लिंक सेंड कर देंगे। और किसी को चाहिए तो अभी भेज देगा। 7:20 से क्लास होगा बाबू, उसका भी 7:20 से क्लास होता है। 7:20 से जाता है 8:45 8:40 तक जाता है। 8:40 45 में कहीं 9 पार हो जाता है ना। ठीक है बाबू, एंड कर रहे हैं।